ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। देहरादून के नकरौंदा में ट्रेन की चपेट में आने से 2.5 साल के हाथी की मौत हो गई है। आज सुबह रेलवे ट्रैक से हाथियों का झुंड गुजर रहा था, तभी एक हाथी ट्रैक से गुजर रहा था और ये हादसा हो गया। तो ट्रेन की चपेट में आने से एक 2.5 साल के हाथी की जान चली गई। रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। अब यहाँ पर हम ये भी सोचें कि लापरवाही जो है किस स्तर पे रही, क्योंकि एक हाथी ने अपनी जान गंवाई है। इंसान भी हो सकता था और जान सबकी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अब जो वन विभाग है खास तौर से वो सवालों के घेरे में जरूर है। तो रेलवे ट्रैक से ये हाथियों का झुंड गुजर रहा था। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, हम वैसे भी जानते हैं कि हाथी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर इस तरह से जान जा रही है तो क्या जिम्मेदारी तय होगी या कहीं किसी स्तर पर लापरवाही है? देखिए जीनत, बेशक इसमें लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों को अगर हम रिकॉर्ड देखें तो राजा जी और देहरादून वन प्रभाग का जो ये क्षेत्र है जहां से हाईवे भी गुजरता है तो रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, अभी तक करीब 2 दर्जन से अधिक हाथियों की ऐसी दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। ताजा घटनाक्रम में भी सुबह 5 बजे के आसपास जब हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था तो उसी दौरान ये दुर्घटना हुई। सामान्य तौर पर होता यह है कि ट्रेन चालक को दूर से हाथियों का झुंड दिख जाता है तो या तो ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है या फिर सायरन के जरिए हाथियों को भगा दिया जाता है, या फिर जो पेट्रोलिंग टीम संबंधित डिपार्टमेंट की होती है वो हाथियों को वहां से भगा देती है। तो इसमें 2 स्तर पर गलतियां कही जा सकती है, लापरवाही कही जा सकती है प्रारंभिक तौर पे। एक तो रेलवे की ओर से कि क्या जो ट्रेन चालक था उसको हाथियों का झुंड नजर नहीं आया, और दूसरी बात जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी टीम थी क्या वो पेट्रोलिंग पर नहीं थी रेलवे ट्रैक के, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसके लिए एक टीम नियुक्त की है जो रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग करती है ट्रेनों के आने और जाने से पहले। तो इन दोनों की अब फॉरेस्ट अफसर जांच कर रहे हैं कि आखिर गलती किस स्तर पर हुई। बहुत शुक्रिया आपका, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक हाथी की जान चली गई है। उधर चारधाम यात्रा खोलने के फैसले के बाद एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। सीएम ने विरोध को कांग्रेस प्रायोजित बताया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। वहीं तीर्थ पुरोहितों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के साथ है और सरकार की नीयत और नजर अब मंदिरों और चारधाम पर है। तीर्थ पुरोहित पंचायत के प्रवक्ता रजनीकांत सोमवाल ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों में तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, इसलिए सरकार के आरोप निराधार है। आज सरकार की नीयत जो है वो मंदिरों पर भी पड़ गई, चारधाम पर भी पड़ गई है। तो ये जो है विरोध जो है वहाँ के हक हकूकदारियों का है, निश्चित रूप से वहाँ के तीर्थ पुरोहितों का है, वहाँ के स्थानीय लोगों का है, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और हमने इस बात को भी कहा है हम सत्ता में आएंगे तो अगर आवश्यकता पड़ी तो देवस्थानम श्राइन बोर्ड को जो है हम डिसॉल्व करने का काम करेंगे। कि अजय भट्ट जी ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया, सुबोध उनियाल जी ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया, कल ही वन मंत्री हरक सिंह रावत जी ने विरोध किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया। तो ये कौन है? कांग्रेसी हैं? यानी इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर ही 2 फाड़ हो गए हैं जो एक देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं। उन्होंने अपने सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं, उन सुझाव में भी अमल किया जाएगा। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। उधर कोरोना महामारी के दौर में आ रहे बकरीद के त्योहार